दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड एज ऑलवेज आज है मेरा डे ऑफ एंड मैं जा रही हूँ बाहर। एंड चलते चलते आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू ऑल कि लाइक इज़राइल में बेसिकली एरियाज़ होते हैं। एंड व्हाट इज़ एरिया, तो इज़राइल में काम जो है वो एरिया वाइज डिवाइड होते हैं, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। तो एरिया 1 को एंड ये आपके वीज़ा में भी मेंशन होता है, बट एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसा बोल के नहीं। टेल अवीव डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल एरिया एंड पेरिफेरियल एरिया, ये तीनों के नाम से मतलब लाइक आपके वीज़ा में मेंशन होता है कि आप कौन से एरिया में आने वाले हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ एरिया नंबर 1, जो कि है ऑब्वियसली टेल अवीव डिस्ट्रिक्ट। एंड उसके अंदर आता है होलोन, हर्जेलिया, रामत gan, बातियाम, ये सब एरियाज़ आते हैं। एंड उसके बाद नंबर 2 एरिया में आता है मेरा एरिया, यानी कि हाइफा, नेतानिया। एंड एरिया 2 को एरिया 1 को मैंने बता दिया कि टेल अवीव डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, एंड एरिया 2 को बोलते हैं सेंट्रल एरिया। एंड ये बात मैं बता दूँ, जेरूसलम भी सेंट्रल एरिया में ही आता है। एंड द थर्ड इज़ एरिया 3, जिसे बोलते हैं पेरिफेरियल एरिया। एंड पेरिफेरियल एरिया में आता है आपका नाजरेत, आको, टिबेरिया, कैथरीन, अफूला, ये सब एरिया आता है। एंड जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, मतलब इंडिया से जो इज़राइल आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते रिगार्डिंग द एरियाज़, क्योंकि आपका वीज़ा जो लगवाने वाला है, जो एजेंट है, जहाँ पे वैकेंसी रहेगी वो वहीं पे ही वीज़ा लगवाएगा। जैसे कि अगर एरिया 1 में है वैकेंसी तो वो एरिया 1 पे ही लगवा देगा। एंड वहाँ पे आपके वीज़ा में मेंशन रहेगा कि आप टेल अवीव डिस्ट्रिक्ट में हो। एंड अगर वो एरिया 2 रहेगा तो वहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मेंशन रहेगा। एंड मतलब लाइक जेरूसलम भी एरिया 2 में आता है, तो अगर आप जेरूसलम में आपका वीज़ा लगता है तो वहाँ पे सेंट्रल एरिया मेंशन होगा। एंड फिर नंबर 3 तो मैंने बता ही दिया, पेरिफेरियल एरिया। तो न्यू कमर्स कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पे वैकेंसी होगा वहीं पे ही आपका एजेंट वीज़ा लगवा देगा। एंड द सेकंड थिंग इज़, जो यहाँ पे है वो चेंज कर सकते हैं, बट आप लोग भी जो न्यू कमर्स है आने के बाद चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगी। बट तो भाई साहब, मुझे नहीं पता बस का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, शायद क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, उसकी वजह से शायद, पता नहीं। घर से मैं टाइम देख के आई थी, बट अभी देखो मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा यहीं पे। तो लेट मी मेक यू क्लियर, आप यहाँ आके एरिया चेंज कर सकते हो, बट देयर इज़ अ वन कंडीशन, आप ऐसे एरिया चेंज नहीं कर सकते हो। एरिया चेंज करने के लिए आप अगर आपका काम अच्छा नहीं है, तो अगर आपने जॉब चेंज की तो आपका एरिया चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका जॉब चेंज होगा। एंड आपको, अगर आप एरिया 3 में हो तो आपको एरिया 3 में ही जॉब करनी पड़ेगी अगर आपने चेंज किया तो। बट आप एक कंडीशन पे चेंज कर सकते हो, दैट इज़ अगर आपका एम्प्लॉयर मर जाता है, मतलब एक्सपायर हो जाता है, तो आप चेंज कर सकते हो। आप डायरेक्टली नंबर 1, 2 कहीं पे भी जा सकते हो, बट अनटिल एंड अनलेस एक्सपायर नहीं होता है तो आप नहीं चेंज कर सकते हो, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। या फिर अगर आपने काम छोड़ दिया तब भी आपका सिर्फ और सिर्फ काम ही चेंज होगा, बल्कि एरिया चेंज नहीं होने वाला है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, डज एरिया मैटर और नॉट। हाँ, एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो लोग बोलते हैं कि अगर काम अच्छा है तो एरिया मैटर नहीं करता है, बट हाँ ये भी है। बट मेरे एक्सपीरियंस से ये है कि एरिया मैटर करता है, क्योंकि पहले मैं पेरिफेरियल एरिया में थी, मतलब एरिया 3 में। एंड मेरी एम्प्लॉयर एक्सपायर होने के बाद मैं शिफ्ट होके आ गई हूँ एरिया 2 में। मैं 1 में भी क्योंकि मेरा अपार्टमेंट ऑलरेडी हाइफा में था एंड मुझे हाइफा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं एरिया 2 में आई। बट आप लोग, अगर आपका एम्प्लॉयर एक्सपायर हो जाता है तो आप डायरेक्टली एरिया 1 पे भी जा सकते हो, देयर इज़ नो इशू। एंड हाँ, एरिया मैटर करता है, क्योंकि आपको 2 आवर्स की ऑफ मिलती है जब। तो अगर आप पेरिफेरियल एरिया में हो तो आप कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे जाने लायक कुछ नहीं होता है।
मतलब लाइक अगर आप एरिया 3 में हो एंड अगर आपका 2 आवर्स ऑफ है तो मॉल वगैरह भी थोड़ा बहुत दूर रहता है, तो आपको जाने आने में टाइम लग जाता है। अगर आप सिटी एरिया में हो तो इट विल बी ईजी, बट अगर आप एरिया 3 में हो तो आपका 2 आवर्स भी वेस्ट हो गया। और फिर मतलब लाइक कभी कभी फैमिली जब आती है तो वो बोलती है कि हाँ फैमिली रुकती है एंड वो बोलती है कि आप जा सकते हो, तो आप तब कहाँ जाओगे? इसीलिए एरिया मैटर करता है। अगर आप सिटीज़ में हो तो क्या होता है कि अगर फैमिली आती है तो आप ऐसे निकल के मॉल जा सकते हो, रिफ़्रेशमेंट। एज़ मैंने पहले बताया कि 24 आवर्स एक इंसान के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो रिफ़्रेशमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो 2 आवर्स हमें मिलते हैं, हे भगवान, मैं कब से बोले जा रही हूँ एंड बस भी नहीं आ रहा है। ये जो भी बोल रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी दादी जो पहले थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो वो मुझे बोलते थे कि आई कैन गो फॉर माई 2 आवर्स, बट मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो इतने गांव में काम करती थी कि मुझे जाने आने में 1-2 घंटे लग जाते थे, तो मैं कहीं निकल नहीं पाती थी। बट मेरे यहाँ पे मुझे अगर 2 आवर्स का ऑफ मिलता है तो मैं मॉल चली जाती हूँ, या फिर मैं कुछ शॉपिंग करने इधर उधर चली जाती हूँ, या फिर मैं कहीं पर कार में घूमने चली जाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मतलब फ़ायदेमंद है अगर आप एरिया 1 और 2 में काम करते हो। एंड प्लस मैं आपको बता दूं कि अगर आप एरिया 1 एंड 2 में काम करते हो एंड अगर आपका काम अच्छा नहीं है, या फिर मतलब लाइक 1-2 महीने बाद हार्ड हो गया एंड आप नहीं कर पाते हो, तो आप इजीली काम छोड़ के दूसरे काम पे जा सकते हो। वेयर एरिया 3 में भी आप जा सकते हो, बट एरिया 3 जो है वो बहुत ही दूर पड़ता है। मतलब एक दिन में आप सिर्फ एक ही काम देख के आ सकते हो और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाते हो, क्योंकि भाई बस में ट्रैवल करना इज़ वेरी वेरी हार्ड। बस में ट्रैवल करना इज़ वेरी वेरी हार्ड एंड जाने आने में टाइम लग जाता है। तो बस में ट्रैवल करना इज़ वेरी वेरी हार्ड एंड जाने आने में ही टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए एरिया 3 में अगर आप हो एंड आपका 6 महीने बाद काम टफ हो गया, तो आप, मैंने पहले बताया, एरिया चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपको वही एरिया में फिर से काम ढूंढनी पड़ेगी। एंड ये नहीं बोल रही हूँ कि काम ढूंढना, काम मिल जाता है, बट वही है कि ट्रैवल करके काम देखने जाओ, फिर ट्रायल में बैठो, फिर अच्छा नहीं लगा तो फिर चेंज करो। बट एरिया 2 या 1 में आप एक दिन में 2 या 3 काम देख के आ सकते हो, क्योंकि बस भी आपको ईजीली मिल जाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, भाई साहब मेरे साथ तो वही वो भाईजान वाला सीन हो रहा है, लोग जा रहे हैं एंड ट्रेन पास हो रही है, वो वाला सीन याद आ गया मेरे को। तो वही है कि ट्रैवल करना, बस भी आधे घंटे बाद आती है, बट वेयर एज एरिया 1 एंड एरिया 2 में लोकल बसेस 24/7 आवर्स अवेलेबल रहती है, तो वो भी एक फ़ायदा है। एंड वो चीज़ को आप ध्यान पे रख के, जब आपका एम्प्लॉयर मर जाता है तो आप वो चीज़ ध्यान पे रखो एंड फिर एरिया चेंज कर लो। जब आपको मौका मिल रहा है आप एरिया 3 में मत जाना फिर से, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों को अगर काम अच्छा मिल रहा है तो आप जा सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस में ये बातें बोल रही हूँ। क्योंकि 2 साल, भाई साहब 2 साल मेरे गांव में तो एक दुकान भी नहीं था कि अगर मुझे कुछ खाने का मन करे या फिर मैं कुछ, मतलब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है 2 में। ये देखो सामने दुकान, इधर दुकान, उधर दुकान। तो अगर आप लोग यहाँ पे हो एंड आपका एम्प्लॉयर एक्सपायर हो गया, तो सोच समझ के डिसीज़न लेना, एरिया चेंज कर लेना, क्योंकि आपके पास बार बार ये मौका नहीं आएगा। एंड जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग तो एरिया चेंज नहीं कर सकते फ़िलहाल, जब तक आपका एम्प्लॉयर नहीं मर जाता है। लेकिन मरने के बाद आप लोग भी अच्छे से सोचना एंड एरिया चेंज करना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एरिया चेंज करने में ही फ़ायदा है। एरिया 3 में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी है, मतलब लाइक वो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, बट मुझे लगती है वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जब वो मेरा पिछला एक्सपीरियंस जो था गांव का, क्योंकि मुझे अपने एरिया से निकलने में लिफ्ट लेनी पड़ती थी, फिर उसके बाद मुझे बस चेंज करनी पड़ती थी, उसके बाद फिर मरकजी आना पड़ता था सेंट्रल बस स्टॉप, उसके बाद ही मैं अपार्टमेंट पहुँचती थी। मतलब देखो मुझे 3 बसेस चेंज करके आनी पड़ती थी। एंड
देखो अगर आप इजराइल आ रहे हो तो महीने में एक छुट्टी तो आप लोगे ही, क्योंकि बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है अगर आप कंटिन्यूसली एक ही इंसान के साथ रहते हो। रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है। तो अगर आप छुट्टी निकल रहे हो एंड रिलीवर ढूंढने की ज़रूरत होती है, तो रिलीवर आने में ही आपका आफ्टरनून हो जाता है एंड वहाँ से निकलने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो सोच लो कि रिलीवर का भी दिक्कत आएगा। एक तो एरिया 3 में इतने आसानी से रिलीवर नहीं मिलते एंड फिर अगर आप छुट्टी जा रहे हो तो आपकी आधी छुट्टी तो ट्रैवल में ही निकल जाएगी। जैसे आपको वहाँ से सेंट्रल बस स्टॉप आना पड़ेगा। ऑल द एरिया 3 पीपल हैव टू, मतलब सबको आना ही पड़ेगा सेंट्रल बस स्टॉप। उसके अलावा डायरेक्ट बस तो आपको सिटी तक लेके नहीं आएगी, उससे पहले आपको सेंट्रल बस स्टॉप आना ही पड़ेगा। तो 2 बसेस तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। एंड एरिया 3 में मैं बता दूँ 1 आवर से कम की कोई भी, मतलब हाइफा आने के लिए भी आपको 1 आवर से कम लगने वाली बस तो मुझे नहीं लगती है। आज तक आपको से आने में आपको शायद हाफ एन आवर 40 मिनट्स लगेंगे, बट फिर वहाँ से आपको हाइफा सिटी तक आने में और 20 मिनट्स लगेंगे। तो वही है कि 1 घंटे से नीचे वाली बस तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो इसीलिए वो भी एक हेक्टिकनेस हो जाता है। और छुट्टी से जब आप घर वापस जाओगे तो तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको 4 बजे 5 बजे निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बस चेंजेस करने पड़ेगी। ऊपर से शबात के टाइम पे आपको बस टाइम पे नहीं मिलेगी, जैसे कि मुझे अभी फेस करने पड़ रही है वो प्रॉब्लम। तो ये सारी बातें आपको माइनर लगेगी, लेकिन मुझे हेक्टिक लगती थी, क्योंकि मुझे निकल के आना, मेरा आधा छुट्टी तो वहीं पे ख़त्म हो जाता था ट्रैवल करने में। जाओ आओ और फिर जाना आना, और फिर रिलीवर, एक तो रिलीवर रखना, 3 नंबर एरिया में रिलीवर आना भी नहीं चाहते। तो ये सारी पॉइंट्स है। तो इसी के साथ बस तो नहीं आने वाली है। पिछले आधे घंटे से मैं बोले जा रही हूँ, फिर भी बस भी नहीं आ रही है। शायद से मुझे और रुकना पड़ेगा, बट आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो यूजफुल लगी है। एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड माई एडवाइस, यू मस्ट चेंज द एरिया इफ़ यू हैव अ चांस। तो चलो बाय गाइज। ख़राब हो गया है वो पिछले वाला, क्योंकि कब से हाफ एन आवर दिखा रहा है एंड स्टिल हाफ एन आवर के बाद भी बस नहीं आ रही है। तो गाइस बाय।